Hey everyone, I'm Neelam Jangra and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will discuss about transistor, which is very most commonly used component in our circuits, and its practical application we will discuss in this video. Transistor, the complete name of the transistor is the bipolar junction transistor, which is BJT, and transistor is a semiconductor device which can be used for the switching and amplification purpose in our electronic circuits. Transistor can operate into the three different regions, which are active region, saturation region and कट ऑफ रीजन. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इनका एक्चुअल में क्या यूज़ होता है, एक्टिव रीजन का, सेचुरेशन का और कट ऑफ का. बेसिकली ट्रांजिस्टर इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस. इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, विच इज़ बेस, एमीटर एंड कलेक्टर. यू कैन सी फ्रॉम द इमेज हाउ द ट्रांजिस्टर लुक लाइक्स. हमारे पास क्या होता है कि जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो इसका एक बेस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर. तो जब हम बेस के टर्मिनल पे कुछ सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हमें कलेक्टर पर कुछ एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है. तो उसमें हमारे पास करंट भी अलग अलग होंगे. जैसे बेस टर्मिनल का जो करंट है वो IB होगा, कलेक्टर टर्मिनल का IC होगा और एमीटर टर्मिनल का IE होगा. तो उसमें जब हम बेस पे सिग्नल अप्लाई करते हैं, हमें कलेक्टर पे एम्पलीफाइड करंट मिलता है, तो उसमें कुछ गेन होता है ट्रांजिस्टर का, विच इज़ द बीटा फैक्टर. और इनका जो रिलेशन होता है एक्टिव रीजन में, दैट इज़ IC इक्वल टू बीटा IB. बीटा इज़ द गेन फैक्टर, IC इज़ द कलेक्टर करंट एंड IB इज़ द बेस करंट. उसके बाद सेकेंड रीजन आता है सेचुरेशन रीजन. ट्रांजिस्टर ऑपरेट एज ए स्विच इन दिस रीजन. इसमें क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन नहीं होती है सेचुरेशन रीजन में. इसमें बेसिकली हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन इन आवर सर्किट्स. जो ट्रांजिस्टर की हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, जो मैंने भी अपने करियर में सबसे ज़्यादा यूज़ करी है ट्रांजिस्टर के, 2 मोड्स में हम इसको यूज़ करते हैं, सेचुरेशन रीजन में, एंड सेकेंड वन इज़ द कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन क्या होता है, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाता है. इट मीन्स बेसिकली वी कैन से कि ट्रांजिस्टर को हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया है. उस केस में हमारा कलेक्टर करंट भी ज़ीरो होता है. उसके बाद वी कैन सी फ्रॉम द इमेज देर आर 3 टर्मिनल्स. दिस वन इज़ बेस, एमीटर एंड कलेक्टर. अब हम डिस्कस करते हैं. इसमें एक एरो मार्क आपको दिख रहा है. दिस एरो मार्क इज़ इंडिकेटिंग दैट दिस ट्रांजिस्टर इज़ ऑफ PNP टाइप और NPN टाइप. हमारे 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP एंड NPN. अगर जो एरो की डायरेक्शन है वो आउटसाइड में है, सो इट मीन्स दैट इट इज़ NPN ट्रांजिस्टर. एंड अगर हमारा जो एरो है वो इनसाइड डायरेक्शन में है, सो इट मीन्स कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो जो है हमारा PNP है. और जो नेमिंग होती है लाइक BC547, वो आपको धीरे धीरे क्लियर होगी. BC547 हमारा NPN सीरीज़ में आता है, BC557 हमारा PNP सीरीज़ में आता है. ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनका करंट डिफरेंट होता है, कितनी एम्पलीफिकेशन चाहिए, कितना गेन फैक्टर चाहिए, वो धीरे धीरे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम अपने सर्किट्स में यूज़ करेंगे. बट फॉर द बेसिक लेवल BC547 एंड 557 आर इनफ. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर की विद BC547. तो इसमें क्या है कि जब भी हमें स्विच की तरह ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है तो हम उसके बेस पे एक सिग्नल अप्लाई करते हैं. मीटर हमेशा ग्राउंड ही होता है, और कलेक्टर पर हम किसी लोड के साथ ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस इमेज एज वेल. यहाँ पे हमने क्या किया कि बेस पे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया. वो क्यों हम लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी. और ये BC547 है हमारा. उसके बाद ये हमारा एक डिवाइस है रिले, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी. अभी मैं रिले का ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. तो ये हमारी रिले है, और ये हमने बैटरी से रिले को कनेक्ट किया है बिकॉज हम ट्रांजिस्टर को सिर्फ एक स्विच की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि रिले को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए. और उसकी जो सप्लाई है वो एक्सटर्नली हम कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज रिले इज़ ऑपरेटिंग ऑन 12 वोल्ट एंड ट्रांजिस्टर इज़ ऑपरेटिंग ऑन 5 वोल्ट. अब जब हम अपने माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ इंटरफेस करते हैं सर्किट को, तो माइक्रो कंट्रोलर से हम उसको लॉजिक 1 या 0 अप्लाई करते हैं. बट इस केस में मैंने माइक्रो कंट्रोलर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स ओनली. सो यहाँ पे मैंने सिंपली एक 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया है. जैसे ही हम
ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज़ द केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. NPN मीन्स N इज़ नेगेटिव यू कैन टेक एंड P इज़ द पॉजिटिव साइड. तो पॉजिटिव साइड को जब हम 1 देंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन मोड में ऑपरेट करेगा. तो जैसे ही मैंने इसको 1 दिया यहाँ से, मीन्स मैंने 5 वोल्ट इसको अप्लाई किया. 5 वोल्ट अप्लाई करने के बाद ट्रांजिस्टर के यहाँ पे जो सिग्नल आएगा बेस पर, तो ट्रांजिस्टर हमारे सेचुरेशन में ऑपरेट करेगा. ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं हमारे एमीटर एंड कलेक्टर, और उसके बाद जो है रिले को ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड मिल रहा है. यू कैन से कि ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं एक तरह से. तो ये रिले को हमारा यहाँ से जब ग्राउंड मिलेगा, और ऊपर जो है रिले को 12 वोल्ट कनेक्टेड था, पहले ये एक तरह से फ्लोटिंग था, इसको कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा था यहाँ पे भी इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 0 था रिले के अक्रॉस. बट जैसे ही इसको ग्राउंड मिलेगा तो रिले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट हो जाएगा, और उससे हमारी रिले टर्न ऑन हो जाएगी. तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं. If you have any doubt about this, like if you are getting confused how it is working, so if you have any doubt you can comment below my video. I will try my best to clear it out. उसके बाद हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जो बेस रजिस्टर की वैल्यू है, जो हमने लास्ट में यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे अगर 100 ओम यूज़ करिए तो 100 ओम ही क्यों हमने यूज़ किया है, तो वो हम डिस्कस करते हैं. तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी हैव अ डिवाइस, माइक्रो कंट्रोलर और एनी डिवाइस, जिसका जो सोर्स करंट है विच इज़ 200 मिली एम्पियर, एंड वी वांट टू कंट्रोल ए लोड ऑफ 12 वोल्ट 10 एम्पियर. हमें सोर्स करंट का एक डिवाइस है जिसका जो सिर्फ सोर्स कर सकता है 200 मिली एम्पियर करंट को, बट वी वांट टू कंट्रोल ए लोड. सपोज हमारी रिले है या कोई मोटर है वट, तो वो 12 वोल्ट और 10 एम्पियर पे ऑपरेट कर सकती है. तो और जो करंट गेन है ट्रांजिस्टर का विच इज़ 200, ये हमें डेटा शीट से क्लियर हो जाता है जो भी हम ट्रांजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत है. सो इन दिस केस जो हमारा कलेक्टर करंट है वो 12 एम्पियर है, बिकॉज जो लोड है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कि ये हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और ये हमारा लोड डिवाइस है. यहाँ पे ये कलेक्टर है, ये दिस वन इज़ एमीटर एंड दिस इज़ बेस. तो यहाँ पे हमारा कलेक्टर करंट क्या हुआ है, बिकॉज लोड इज़ ऑपरेटिंग ऑन 10 एम्पियर, तो जो हमारा कलेक्टर करंट है वो भी 10 एम्पियर हुआ. और गेन यहाँ से कितना हुआ, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो NPN ट्रांजिस्टर है उसका 200 है हमारा HFE गेन. तो यहाँ से हम बेस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय gain factor which is equal to the base current which is 50 मिली एम्पियर. तो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि बेस करंट कितना आ गया है हमारा. अब यहाँ से हम बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एक चीज़ और आई फॉरगेट टू मेंशन, लाइक जो हमारा ये एमीटर टू बेस की जो वोल्टेज होती है, ड्रॉप होता है जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, जैसे हमारा डायोड में भी होता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 0.7 वोल्ट ऑलवेज. जब भी हम ट्रांजिस्टर को अप्लाई करते हैं उसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होता है. तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे बेस रेजिस्टेंस की, तो वो कैसे होगी, जो हम वोल्टेज उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थे, दिस इज़ 5 वोल्ट, और जो हमारी एमीटर टू बेस का ड्रॉप हुआ ट्रांजिस्टर के क्रॉस डिवाइड बाय बेस करंट विच वाज 50 मिली एम्पियर. तो यहाँ कैलकुलेशन से जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है दिस इज़ 86 ओम. अगर आपके पास 86 ओम्स नहीं है, सो यू कैन टेक 100 ओम रेजिस्टेंस. अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं है रजिस्टर. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द base resistance. So now we can as we have already discussed, जो practical applications होती हैं ट्रांजिस्टर की, which is as a switch हम उसको यूज़ करते हैं, as an amplifier यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को. एम्पलीफायर का हम बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते हैं, बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट. So with this I would like to end this video, and if you want to see more videos like this, you can subscribe to my channel. Please like, share
and subscribe. Thanks for watching. Thank you so much.